हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बुक टू बुल्स में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसी बुक जो सिर्फ ना आपकी ट्रेडिंग स्किल बल्कि आपके इमोशंस को भी पूरी तरीके से बदल के रख देगी। दोस्तों, ये जो बुक है वो डिज़ाइन की गई है आपके इमोशंस को कंट्रोल कैसे करते हैं, किस तरीके से साइकोलॉजी बिल्ड करते हैं और किस तरीके से फोमो, ग्रेड और फियर से बचते हैं। तो दोस्तों, इस बुक को समझने के लिए आपको इस वीडियो में बने रहना है और आखिरी में आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताई जाएगी जो कि आपकी पूरी तरीके से साइकोलॉजी को बदल के रख देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको हर एक स्ट्रैटेजी, हर एक फार्मूला आपको पता चल सके। तो दोस्तों, ये जो बुक है उसका नाम है ट्रेडिंग इन द जोन। दोस्तों, ये काफ़ी फेमस बुक है जिसको मार्क डॉगलस ने लिखा है और इमोशनल मिस्ट्री फॉर ट्रेडर्स के लिए बनाया है। तो दोस्तों, समझते हैं इस बुक में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक ट्रेडर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज ये किताब ट्रेडिंग की टेक्निक नहीं बल्कि एक ट्रेडर का माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करती है, क्योंकि मार्केट में सक्सेस स्ट्रेटजी से नहीं सोचने के तरीके से मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बुक का जो चैप्टर 1 है वो ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन खुद का दिमाग। तो दोस्तों, ये टॉपिक है। ऑथर कहते हैं ज़्यादातर लोग मार्केट में हारते हैं क्योंकि वो मार्केट को समझने के बजाय अपने इमोशंस में खो जाते हैं। ग्रीड, फियर, होप, ये 3 चीज़ें आपको गलत ट्रेड लेने पे मजबूर करती हैं। आपको लगता है कि हर ट्रेड जीतना चाहिए और इसी एक्सपेक्टेशन में आप ओवर ट्रेड कर देते हो। ट्रेडिंग तब तक रिस्की है जब तक आप हर बार आउटकम के ऊपर इमोशनली अटैच ना हो। तो दोस्तों, ये पहला चैप्टर हुआ। दूसरा चैप्टर इस बुक का कहता है कि प्रोबेबिलिटीज़ को समझना। दोस्तों, मार्क डॉगलस के एक बात बार बार कहते हैं, ट्रेडिंग इज़ ए प्रोबेबिलिटी गेम। हर ट्रेड एक कॉइन टॉस की तरह है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। प्रोफेशनल ट्रेडर इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हर ट्रेड का रिजल्ट रैंडम होता है, लेकिन 10 से 20 ट्रेड के बाद रिजल्ट प्रेडिक्टेबल बन जाता है। इसलिए आपको हर ट्रेड में फिक्स्ड रूल फॉलो करना चाहिए, ना कि हर बार जीतने की कोशिश। तीसरा चैप्टर जो बोलता है दोस्तों, वो है इमोशनल डिसिप्लिन। दोस्तों, मार्केट आपका टीचर नहीं है, वो एक बैटलफील्ड है। अगर आप बिना मेंटल डिसिप्लिन के इंटर करते हो तो मार्केट आपको हर बार पनिश करेगा। क्या होता है जब आप 2 ट्रेड हार जाते हो? या तो आप रिवेंज ट्रेड करते हो या तो डर के मारे नेक्स्ट सेटअप छोड़ देते हो। दोनों ही हालत में आपका डिसीजन इमोशनल होता है, लॉजिकल नहीं। मार्क डॉगलस कहते हैं, जब तक आप न्यूट्रल नहीं बनोगे तब तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। चौथा चैप्टर इस बुक का कहता है, ट्रेडर से जेन स्टेट द जोन। द जोन एक ऐसी मेंटल स्टेट है जहां ट्रेडर अपने प्लान पे 100% विश्वास करता है, रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं, सिर्फ एग्जीक्यूशन पे फोकस करता है। जैसे एक आर्कर निशाना लगाता है बिना सोच समझ के, बस ट्रेनिंग के फोर्स से। यही जोन आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाता है। दोस्तों, 5वां चैप्टर इस बुक का कहता है, रूल ऑफ द सक्सेसफुल ट्रेडर। सक्सेसफुल ट्रेडर का रूल क्या है? मार्क डॉगलस कुछ गोल्डन रूल बताते हैं। पहला रूल, हर ट्रेड में सिर्फ एक छोटा रिस्क लो, कैपिटल का 1 से 2% मैक्सिमम। दूसरा रूल बताता है, हर ट्रेड में प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस और टारगेट होना चाहिए। तीसरा रूल इस बुक का कहता है, रिजल्ट से ज़्यादा प्रोसेस पे फोकस करो। चौथा, अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखो और एनालाइज करो कि आपने कहाँ गलतियाँ की हैं, आपने कहाँ मिस्टेक किया है जिसके वजह से आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ। 5वां रूल बोलता है, अपने दिमाग को कंडीशन करो, जीत या हार दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो सबसे पहले दिमाग को बिल्ड करो, अगर आपका ट्रेड लॉस में जाता है या फिर प्रॉफिट होता है, दोनों केस में। ये रूल आपको एक कंसिस्टेंट और फियरलेस ट्रेडर बनाते हैं। तो ये रूल आप अपने कहीं बुक पे या फिर किसी ऐसे जगह पे लिख लो ताकि आप हर दिन उसको देखो और ट्रेड करने से पहले उसको पढ़ो और अपने ट्रेडिंग स्किल को और डेवलप करो। अगर बात करें दोस्तों इस बुक के कंक्लूजन की, तो ट्रेडिंग इन द जोन एक ट्रेडर की सोच को बदलने वाली किताब है।
अगर आप सिर्फ स्ट्रेटजी में ध्यान देंगे और इमोशंस कंट्रोल नहीं सीखेंगे तो आप कभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। ट्रेडिंग सिर्फ मार्केट का गेम नहीं, ये दिमाग का भी गेम है जो आप अपने माइंड के ट्रेन कर रहे लोगे, तभी आप मार्केट में जीतने के लिए तैयार होगे। यही है ट्रेडिंग इन द जोन का असली मैसेज। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने माइंड पे फोकस करना है, हमें अपने सेटअप पे विश्वास करना है और हमें फियर, फोमो और ग्रिड से बचना है। कभी भी ओवर ट्रेड नहीं करना है, कभी भी मार्केट को चेस नहीं करना है। दोस्तों, अगर और भी डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं और इसको और डीपली तरीके से आप इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं उसको समझ सकते हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो भी ट्रेडर फ्रेंड है उनको आप इसको शेयर करें ताकि उनको भी पता चल जाए कि किस तरीके से इमोशंस को कंट्रोल किया जाता है।